जय माता दी दोस्तों जैसा कि आप लोगों को पता है आने वाली 22 मार्च से नवरात्रि की शुरुआत होने जा रही है। तो उससे पहले आप लोगों को कुछ सावधानियां बरतनी हैं और अपने घर से कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिन्हें बाहर कर देनी होती हैं। वो कौन कौन सी चीज़ें हैं आपको जो बाहर कर देनी है अपने घर से, इस वीडियो में हम बताएंगे। उससे पहले अभी तक आपने अगर वीडियो को लाइक नहीं किया है तो माता लक्ष्मी के लिए एक वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑल पे लगा लेना। और कमेंट बॉक्स में जो भी सच्चे भक्त होंगे वही लिखें जय माता दी। दोस्तों इस बार नवरात्रि की शुरुआत 22 मार्च से हो रही है और नवरात्रि की समाप्ति तिथि है 30 मार्च। इन दिनों कई बार लोग कई गलतियां कर देते हैं जिससे उनको मनचाहा फल नहीं मिलता, उनकी मनोकामना पूर्ण नहीं होती है। तो आप लोगों को कुछ ऐसी सावधानी पहले ही बरत लेनी है जिससे माता को आप लोगों को खुश करने में सुविधा हो, जिससे आप माता को खुश करके अपनी मनोवांछित फल आपको मिल सके। वो कौन कौन सी चीज़ें हैं दोस्तों? सबसे पहले आपको सावधानी रखनी है कि पूरे घर की साफ़ सफाई कर लेनी है। दोस्तों अगर आप नवरात्रि का व्रत रखने जा रहे हैं या कलश स्थापना करने जा रहे हैं तो आपको अपने घर की अच्छे ढंग से साफ़ सफाई कर लेनी है। घर का कोना कोना, किचन, हर जगह साफ़ सफाई कर लेनी है। साफ़ सफाई करने के बाद आपको गंगा जल पूरे घर में छिड़क देना है ताकि आपका घर शुद्ध हो सके। दूसरा चीज़ आपको करना है कि आपके घर में जो भी लहसुन, प्याज, मांस या मदिरा कुछ भी रखा हुआ है तो उसे आप फ़ौरन बाहर कर दें। अगर आप इनको बाहर नहीं करते हैं तो माँ आपसे क्रोधित हो जाएंगी और आपको श्राप भी दे सकती हैं। तो ध्यान करके आप लोग लहसुन, प्याज किचन से बाहर कर देना। और अगर आपके घर में मदिरा, मांस रखा है तो उसे भी आप लोग बाहर कर दें, वरना आपको इसके विफल परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं। तीसरी सावधानी करनी है आपको कि आपको नवरात्रि के दिनों में नाखून नहीं काटना है। दोस्तों जब भी नवरात्रि का आप व्रत रखें या नवरात्रि के दिनों में अगर आप व्रत नहीं रखते हैं तो भी आपको नाखून नहीं काटना है। 9 दिनों के बीच में आपको नाखून नहीं काटना, उसके पहले काट सकते हैं और उसके बाद काट सकते हैं। नाखून अगर आप काटते हैं तो इससे माँ को क्रोध आता है, तो आप लोग जितना हो सके पहले ही अपने नाखून काट लीजिए। और एक काम है कि आप लोग बाल मत कटवाएं। दोस्तों कई बार लोग ये गलतियाँ बहुत अक्सर करके करते हैं, तो आप लोगों को ध्यान रखना है कि नवरात्रि के दिनों में ना तो आप दाढ़ी बनवाएं ना तो बाल कटवाएं। कोई भी महिला हो या पुरुष हो, कोई भी बालों का कटवाने का काम ना ही करें तो बेहतर रहेगा। अगर आप ये काम करते हैं तो आपको मनोवांछित फल नहीं मिलेगा, आप माँ को खुश नहीं कर पाएंगे। तो आप लोग बाल भी मत कटवाना। और सबसे ज़रूरी है कि अगर आप लोग नवरात्रि का व्रत रहते हैं तो आप लोग शराब का सेवन बिल्कुल भी मत करिएगा। दोस्तों कई बार लोग पहले नवरात्रि के शुरुआती दिनों में व्रत रख लेते हैं और लास्ट वाले दिन उसके बीच में लोग मांस, मदिरा और शराब का सेवन करते रहते हैं। तो आप लोगों को बिल्कुल भी ये नहीं करना, इससे माँ बहुत ज़्यादा क्रोधित होती हैं। आपको बिल्कुल सात्विकता बनाए रखना है। घर में किसी भी प्रकार का प्याज, लहसुन का खाना मत बनाना। अगर आप लोग वाकई में माता को खुश करके अपनी मनोवांछित फल पूरे करना चाहते हैं तो ये सभी चीज़ें आप लोगों को बहुत ध्यान से कर लेनी है। दोस्तों अगली चीज़ है आपको लेदर की चीज़ें नहीं पहनना है। दोस्तों अगर आप नवरात्रि के दिनों में माँ दुर्गा की पूजा करते हैं या मंदिर में जाते हैं तो आप लोगों को लेदर की चीज़ें नहीं पहननी है। लेदर की चीज़ें जैसे आप लोगों को लेदर की बेल्ट नहीं पहनने, जूते नहीं पहनने, जैकेट नहीं पहनने या ब्रेसलेट, कई प्रकार की चीज़ें आती हैं लेदर की जो आपको बिल्कुल भी नहीं पहननी। अगर आप इन चीज़ों को पहनते हैं तो माँ इससे भी क्रोधित हो सकती हैं और आपको मनोवांछित फल नहीं मिलेगा। और सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि अगर आप नवरात्रि का व्रत रखते हैं, कलश स्थापना करते हैं तो आप लोगों को किसी भी इंसान को अपशब्द नहीं बोलना है, किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं करना है। दोस्तों अक्सर करके लोग थोड़ी थोड़ी बातों में उलझ जाते हैं, किसी को गाली दे देते हैं, कुछ भी बोल देते हैं। तो आप लोगों को संयम बनाए रखना है नवरात्रि के दिनों में। अगर आप माता जी को खुश करना चाहते हैं,
माँ लक्ष्मी जी को खुश करना चाहते हैं तो किसी को भी आप लोग गाली मत दीजिएगा। दोस्तों नवरात्रि में अगर आप लोग कुछ भी गलत काम करते हैं तो माता आपसे खुश नहीं होती। कई बार लोग कहते हैं कि हमने नवरात्रि का बहुत अच्छे से व्रत रहा लेकिन हमको फल नहीं मिला। तो आप लोग कुछ ना कुछ गलतियां ज़रूर करते हैं, तो आप लोग गलतियां मत कीजिए। अच्छे से संयम रख के नवरात्रि के 9 दिनों में माँ की अलग अलग पूजा कीजिए और घर में सात्विकता बनाए रखें। शराब का सेवन ना ही करें और माता जी का शाम सुबह ध्यान जरूर लगाएं। अगर आप ये सभी चीज़ें फॉलो करते हैं तो आप माता जी को ज़रूर खुश कर पाएंगे। अगर आपसे माता खुश होती हैं तो आप उनसे कुछ भी मांग सकते हैं, पैसा वश धन कुछ भी। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑल पे लगा लेना। और हम माता जी से हाथ जोड़कर निवेदन करेंगे कि इस कमेंट बॉक्स में जो भी जय माता दी लिखे आप उन्हें अपना आशीर्वाद ज़रूर दें। जय माता दी।